हिंदू जाग चुके हैं और अब ममता बनर्जी का हारना निश्चित है। ये अगर ऑन कैमरा पूछेगा तो लोग नहीं बोलेंगे, ऑफ कैमरा पूछेगा तो जरूर बोलेंगे। हम लोग शहर में हैं इसलिए समझ में नहीं आता, लेकिन ग्रामीण अंचलों में आप जाके देखिए, वहाँ सच में खतरा है। अगर खतरा ना होता तो मूर्तियाँ आए दिन नहीं तोड़ी जाती, मंदिरों को विध्वंस नहीं किया जाता। जहाँ पर नारी का पूजा होता है वहाँ पर देव देवी का वास होता है। तो ये बंगाल माँ काली का धरती है, ये बंगाल माँ दुर्गा का धरती है। नाम है लेकिन उसके अंदर कोई ममता नहीं है। ममता बनर्जी को इस बार 294 सीट पर जमानत जब्त होगा। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का मुंह से धुआं निकल रहा है। बड़ा बाजार लाइब्रेरी में ही एक युवा है, उनसे भेंट हुई है, उनसे बात। काशीपुर में एक दुकान है जहाँ रबड़ी बनाई जा रही है। देखिए रबड़ी दिखाइए थोड़ा कैसे बनाते हैं। काशीपुर के ट्रांसपोर्ट एरिया में हम लोग आए हुए हैं। देखिए अभी हम आ रहे हैं बैद्यनाथ। भद्र लोग वो है जो अपने मन से परिपूर्ण है। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो मेरे साथ भी उस हिसाब से व्यवहार हो जैसे एक पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखा करना अनपढ़ किसी भी होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा टॉर्चर डिफरेंट वे में होता है। जो अपने फील्ड में जहाँ पे वो काम करती है वहीं पे वो अगर सुरक्षित नहीं रह पाती है तो मैं तो रास्ते पे चलती हूँ। मेरे साथ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी रहना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे नौकरी ही नहीं। आपका ऑडिट क्या कहता है, पास या फेल? बुरी तरह से फेल, हर पैमाने पे फेल। फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होगा तो बदलाव जरूर निश्चित। मोदी चाहिए कि दीदी चाहिए? मोदी चाहिए, मोदी। काशीपुर विधानसभा के गली। नमस्कार दादा। हवा चेंज है, इस बार ममता दीदी गई। बरसाती मेंढक है, आते अपना लोगों से बातचीत करते हैं, अपने पार्टी कार्यकर्ता से बातचीत करते हैं। बंगाल में क्वालिटी बोल के कुछ नहीं है, क्योंकि उन्नयन इतना हुआ है कि हम लोग को रखने का जगह नहीं है। दीदी जी आप अपना उन्नयन 4 तारीख को बोरिया बिस्तर लेके आप जहाँ उन्नयन नहीं हुआ है बांग्लादेश, वहाँ पर आप जरा उन्नयन करिए। इतना गड्ढा हो गया कि उसको भरते भरते आपको 10 साल लग जाएगा। केला खत्म, आउट हो गई। पेशाब खाना एक भी नहीं। सुनिए बाथरूम, समझे? उसके बोलने से बोले कि रबर लगा लो। घाट जो सड़क जीदी का एरिया है, वहाँ मेन रोड में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी जाएगी ना, उसका हालत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ है, 5 साल में कहीं शोषण हुआ है, शोषण। पूछ रहा है लोग की हो गई। अब इतना दिन तो ये लोग गुंडे हैं, कोई नहीं बचा है। तो जो घटना हम लोग के साथ हुआ आपके साथ भी हो सकता है। हाँ, तो पश्चिम बंगाल यहाँ कोई नहीं बचा है। और जो यहाँ पे सच्चाई दिखाने का प्रयास किया, बोलने का प्रयास किया, वो सब पीड़ित हुआ है। इस बार तो समझ में नहीं आ रहा है, नारा देता था हर बार खेला हो गई। अब की बारी पूछ रहा है लोग की हो गई। अब इतना दिन तो ये लोग गुंडा ही किया था। अब जब इन लोग को इलाज होने लगा है, पश्चिम बंगाल की जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई कि अब ना चली तो हर रंगदारी रे, अब तो जनता के बारी रे। तो माहौल बदलने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। बंगाली सनातनी हिंदू बंगाली नहीं है। जानते हैं बंगाली कौन है? फिरहाद हकीम, सिद्दीकुल्ला, करीम मोल्ला, काजल शेख, फिरहाद हकीम, ये लोग बंगाली है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, समीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, ये लोग सब बहिरागतो है। ये सब चांद पर से आया है। परिवर्तन अगर इस बार नहीं हुआ तो बंगाल का रसातल में जाना तय है। आपने देखा होगा कि पूरे पश्चिम बंगाल में जनता शांत है, और जब भी शांत रहती है तो तूफान से पहले की शांति होती है। बांग्ला चाहे एखाने चाकरी बाकरी दरकार और नारी सुरक्षा दरकार। नारी जितनी सुरक्षित अपने आप को महसूस करती थी, अब वो लोग बाहर निकलने से भी बहुत हिचकिचाती है। क्या 1500 रुपया या 1000 रुपया में क्या पूरा संसार चल जाएगा हमारा? पश्चिम बंगाल को रक्त रंजिश की राजनीति ये तृणमूल कांग्रेस की देन है। माँ माटी मानुष सरकार का जो नारा देते हैं ना, असल में उसका असली अर्थ ये लोगों ने समझाया। माँ आक्रांतो, माटी रक्तत्व, मानुष लूटे पुटे खाए। कितना सुरक्षित है ये आम आदमी के मुंह से नहीं सुन के हमारे मुख्यमंत्री ही उसको सर्टिफाई करते हैं। माहौल देख रहे हैं ना, बहुत डर लगता है बच्चों को निकालने में। 2 साल की बच्ची नहीं बच रही है तो 8 साल की 9 साल की क्या बचेगी? कि रात 8 बजे के बाद बंगाल की महिलाएं बाहर क्यों जाती हैं, नहीं जाना चाहिए। ये हमारी मुख्यमंत्री का बयान है। टोपी बाहिनी जिहादी और धर्षणकारी लोग रास्ते पर दारू पी के घूमते हैं, इसीलिए हमारी सुरक्षा नहीं है। हम लोग भी देखे थे कि यूपी में गुंडा राज था, लेकिन आज जाके देखिए क्यों बदलाव चाहिए। हमें यूपी मॉडल चाहिए। यूपी में अगर इस चौराहे पे कोई लड़की को छेड़ दे, अगले चौराहे पे उसका एनकाउंटर होता है, उसका खात्मा होता है। इसके बाद विकास की गंगा यहीं बह रही है।
घर के लोग आते जाते हैं ना, हाँ। वो समझ लीजिए कि इनको आना जाना इसी पानी में है। ये 365 दिन का खेल है। अब किसको बोलेंगी, कोई सुनने वाला भी नहीं है। कंप्लेन नहीं कर, किसको बोलेगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहानी बन चुका है। जहाँ पे मेरा घर है ना, वहाँ पर भी तो नाला भरा रहता है। कि ये लोग ना जीते जी नरक में है, मरने के बाद इनको एक ही फायदा मिलेगा कि ये नरक में नहीं जाएंगे। इनका काम ही जनता का वोट लेके जनता का ना काम कर। जनता का वोट थोड़ो लेते, वो लोग तो बम मार के वोट लेते हैं। बोल नहीं सकते हैं आप। बंगाल में इसीलिए कोई भी आदमी विरोधी पार्टी नहीं बनना चाहता। यहाँ पर अगर सरकार चाहिए तो योगी मॉडल ही लाने से ही भलाई होगा। इस महिला मुख्यमंत्री के राज्य में महिलाओं के साथ जो निर्ममता, एक पर एक जो उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार से लेकर हमने बलात्कार जो देखा। आप सारा दिन बंगाली की बात करते हैं। जब बंगाली लोग, बंगाल की जनता जब रो रही है, तब आपको उनकी पीड़ा नहीं समझ में आती है। बंगाल के जो असली बंगाली हैं, बंगाली समाज इन चोर तृणमूल को यहाँ से बहिष्कार करेंगे। 15 साल तो देख लिए दीदी को, 15 साल में कोई काम नहीं हुआ। लेडीज का कोई सुरक्षा नहीं है। जो अर्जी कर घटना हुआ, हाँ, वो घटना लेके सारा वर्ल्ड आंदोलन किया है। दीदी क्या किया, जगह जगह में शराब, स्कूल सामने है, उसका सामने शराब का दुकान खुल जा रहा है। ऐसा कोई अच्छा काम नहीं किया। ये दीदी बना दिया चोर। दीदी क्या बोला, हमारा जो अच्छा है उसको ही टिकट देगा। तो किसको देगा? जो डाकत होगा, चोर होगा, लूटेगा, उसको ही देगा ना। अच्छा देखिए, अब विदाई करने का समय आ गया। दीदी गई। हम लोग को, मेरे हस्बैंड को मारा गया, हमको मारा गया, मेरे बच्चे लोग को मारा गया कि आप लोग बीजेपी क्यों करते हैं। बहुत लड़की लोगों के साथ घटना हुआ, जैसे चितरंजन में हुआ, कॉलेज में जो उड़ीसा से लड़की आई थी पढ़ाई करने, उसके साथ में तो वो दिन पे दिन होते जा रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल का घटना बहुत है, मीडिया में देने से ममता बनर्जी मना करती है। बीजेपी जीतेगा कभी भी तो मैं किसी का मदद कर पाऊंगी। लोगों को सेफ्टी चाहिए, प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। नाइट ड्यूटीज दिया जाता है हम लोगों को, तो उसमें कोई गार्ड्स नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स के नज़र से देखना, मैं आपके लिए एक डॉक्टर हो सकती हूँ, उस हॉस्पिटल के लिए एक डॉक्टर हो सकती हूँ, बट जब बात माँ बाप के लिए बेटी हूँ। ऐसे जगह पे इंसिडेंट हुआ जहाँ लोग अपने आप को सेफ समझते हैं कि अच्छा मेरी बेटी हॉस्पिटल पहुँच गई, हम कॉलेज चल गए, हम सेफ है। लेकिन उस जगह को भी एकदम डरा के रख दिया गया। रात के टाइम में ये इंसिडेंट हुआ, तो वैसे ही हम लोग शाम में नहीं निकलते थे और भी हमारा निकलना वगैरह बंद हो गया। सेमिनार्स हॉल में जो उनके साथ हुआ, उसलिए हम लोग को कैमरा वहाँ पे बोला गया नहीं था, जो होना बहुत जरूरी है। और अगर हम गर्ल्स हैं तो हम लोग के लिए गर्ल्स गार्ड भी होना चाहिए। वो जिंदा रहती तो कितने सारे और पेशेंट को हेल्प कर पाती। स्पेशली हम डॉक्टर्स हैं, अगर हम लोग को ड्यूटी 4 बजे सुबह भी दिया गया, 2 बजे भी दिया गया, तो हमको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। और मान लीजिए उसका स्कल फट गया है, उसे न्यूरो सर्जरी का जरूरत, तो बेस्ट डॉक्टर जो अवेलेबल वो फीमेल है, तो क्या वो 8 बजे के बाद इलाज करने नहीं जाएगी? आम बंगाली जो लोग है वो साइलेंट है, इसका पीछे एक बहुत बड़ा राज है। भाषा का आधार पर काटा गया और कल्चर को काट दिया गया। डेमोग्राफी चेंज जो कही जाए हो रहा है आज। यहाँ पे हमारा बहन के साथ जो हुआ है, या डे टू डे लाइफ में उनका काम करने के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से नहीं दिया जाता है। गरीबों को लेकर जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कहीं न कहीं कुछ साल पहले से कुछ डगमगा गई है। जय श्री राम का जो नारा लगाएगा या जय श्री राम का QR कोड हमने बनाया है, जो नीडी पेशेंट है, गरीब पेशेंट है, जिसका फीस देके हम लोग चिकित्सा करते थे, उसके लिए डिस्काउंट 500 रुपीज डिस्काउंट। 500 पार्टी होगा, पलटाना दरकार। आरजीकर में जो घटना किया वो भी हमारा दिमाग में आ रहा है। मालदा में जो घटना घट रहा है, मुर्शिदाबाद में जो घटना घट रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठी तो बड़ा मुद्दा है। जरूर दरकार बीजेपी सरकार। व्यक्तिगत तरह से पूछेंगे तो परिवर्तन तो चाहिए। अभी पश्चिम बंगाल के लिए जो मुद्दा है वो हम यहाँ रह पाएंगे कि नहीं, हमारा यहाँ घर बचेगा कि नहीं, कब बदल जाएगा, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश हो जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं है। अभी हम नहीं, बंगाल में पैसा कहाँ है जी? पैसा है, दरकार सतता की दरकार है, सतता। वो नेताओं को बीच में नहीं है। अभी यंग जैसा जो इतना भी है, देखिएगा सब बेंगलोर जा रहा है। मेरा भी 2 बच्चे हैं, सब बेंगलोर गए। यहाँ पर क्या की जॉब नहीं है उतना। तो बंगाल से घुस के पूरा भारत में लोग चले जाते हैं। बंगाली मेन एंट्री पॉइंट है, हाँ, है ना। हर चीज में एक चेंजेस नहीं होगा तो आपको फायदा कैसे समझ आएगा? सही बात। कुछ भी चेंजेस होता है, आज अंधेरा है तो अंधेरा चेंज होगा तब तो
रोटी भी अल्टी पल्टी होते रहता है। रोटी भी अल्टी पल्टी होता है। परिवर्तन ही धर्म हो गया है इस बार। धर्म हो गया। मेडिकल में जो बेड मिलते और बेड मिलने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। जो सरकार 15 साल से काम कर रहा है यहाँ पर, अगर डिससेटिस्फेक्शन होगा तो सब लोग को पता लगेगा, ऐसे परिवर्तन होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना दिन गया है 15 साल में, करप्शन ज़्यादा होते जा रहा है। हाँ दीदी, बीजेपी अच्छा पार्टी है, देखना है। एक को 35 साल देखा, एक को 15 साल देखा, दोनों हम लोग 50 साल पीछे कर दिया। अब नया देखूंगा। सबको पूछिए एक ही बात बोलेगा, कोई काम धंधा नहीं है, सब धंधाबाजी करता है। ये लोग यहाँ पर नेता लोग, ये लोग सब धंधाबाजी। इस बार पक्का है कि परिवर्तन होगा। परिवर्तन चाहिए ही चाहिए। रोजगार तो सब तो बाहर पड़ा है, सब गांव से छोड़ के सब बाहर चला जाता है। उस हिसाब से परिवर्तन चाहिए था। हाँ एकदम, मतलब डेफिनेटली महिलाएं कोई सुरक्षित तो है ही नहीं। और अभी जो सरकार है उनके अंडर पे तो लग रहा है कि उन्होंने खुद जहाँ पे बोला है कि 8 बजे के बाद घर से निकलना मना है। अभी जनता भी समझ रही है कि इस सरकार के अंडर पे वेस्ट बंगाल कहाँ, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है। आप लोगों के मन में क्या है, दीदी ममता दीदी या मोदी दादा? मोदी जी। लाखों लोग बाहर से आ रहा है वोट करने के लिए, ठीक है, ऐसे ही तो नहीं आ रहे, कुछ तो है। आप 66 ईयर्स है, ये बहुत सारे चीफ मिनिस्टर को देखा है, इससे घटिया चीफ मिनिस्टर को भी नहीं देखा। पता है परिवर्तन। एक विशेष जाति को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं परेशान। हम चुनाव के बाद जो घर में रहता है बहुत कष्ट होता है। घर पे आया, घर से पीछे वाला जो हमारा खमर थे तो वही पे 2 बम फेंक दिया है। उसने बोल दिया है चुनाव में लड़ेंगे तो आपका हाथ काट देंगे। काम पे हमको निकाल दिया। जो मकान पाने के लिए जरूरत है वो पता नहीं है, लेकिन जिसका अट्टाली 2-3 तला का है वो पता है। केंद्र सरकार का प्रकल्प लेते हैं लेकिन देते नहीं है। मेरे को काम से निकाल दिया एक उसके बाद। क्यों? क्योंकि मैं भाजपा हाँ वही करता है, बीजेपी करता है। दीदी को भगा देना है बांग्लादेश से। आपका भी नाम ममता है? हमारे दीदी के चाय ना, हमारा मोदी के चाय। इधर बहुत नौकरी चुरी हुआ है, पैसा देकर नौकरी मिला है 15-20 लाख देकर। बुलडोजर बाबा चाहिए योगी जैसा ऐसा। वो पिटाई भी किया है उस मैं पंचायत में, हाँ मेरा के साथ में हुआ था। क्या बोल रहे हैं? समाज को पंगु कर दिया युवा शक्ति देकर। 1500 टका दे रहे दीदी। 1500 टका में एक महीने में क्या होगा? हम लोग के भंडार हमारे चाय ना, परिवर्तन नहीं चाहिए। रिजल्ट बनने के बाद बोल रहे हैं पंगा करना है, सब बोल रहे हैं। अत्याचार परिवर्तन एकदम परिवर्तन होगा। उत्तर आज पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर जो फैमिली मेंबर है वो हस्बैंड वाइफ के पास एक ही बेटा और या बेटी है। अगर बेटा मेडिकल प्राप्त कर लिया या बेटी मेडिकल प्राप्त कर ली तो ऐसी बेटियों को आर्थिक का शिकार हो जाना पड़ रहा है। कंट्रोवर्शियल है कि स्टेटमेंट एक्चुअली में ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार को अब चला रही है तो ये जिम्मेदारी भी सुरक्षा की लेने होना चाहिए। कंडीशन अभी बहुत बुराई है अगर देखा जाए तो, बट शिक्षा के माध्यम में फिर आपका जो वुमेन सेफ्टी है, इन सब में अभी सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ममता दीदी बोलती है 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, तो सही है? आप अगर बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बेटी पढ़ेगी तो बाहर निकलेगी भी। बदलाव हमेशा जरूरी होता है, टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, हर फील्ड में बदलाव जरूरी होता है। 5 यानी कि 51। तो चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है, माहौल क्या है? गांव में पूरा तांडव छा गया टीएमसी का। उस वक्त कितने लोगों के साथ घर तोड़ी हो गया था, फोड़ा-फोड़ी हो गया था? लगभग 70-80 भाजपा का जो एक्टिव कर्मी थे, बहुत तकलीफ हुआ। हमको भी हैरेस किया 2-3 बार, ठीक है, मेरा फैमिली को भी हैरेस किया। हम जो भात खाते हैं उस चावल में भी केरोसिन मिला दिया, ठीक है। रहो तो खाना भी नहीं। एकदम पुलिस कंप्लेन कर नहीं सकते, क्योंकि उससे पुलिस कंप्लेन करने से अत्याचार ज्यादा होगा। इसलिए कोई पुलिस कंप्लेन करने ही नहीं चाहता। नमस्कार। ये कितना यो डर से नहीं बोल सकता है जो कि क्या होगा क्या ना होगा। ये कल पश्चिम बांग्ला चाय बीजेपी सरकार। घुसपैठी सबसे बड़ी समस्या है, ऐसा तो बहुत जरूरी है। नहीं तो ये 90 लाख जो वोटर का नाम फर्जी था
वो कैसे निकलता। दादागिरी वो तो कांग्रेस से चलते हैं, कांग्रेस समय से ही चल रहा है। ये 15 साल से एक आपका टीएमसी सरकार चल रही है, लेकिन उसकी कुछ क्रियाकलापों से लोग शायद रुष्ट हैं। समय फंस गए थे टीएमसी वालों, इतना हमको मारे, हम कैंडिडेट हुआ था पंचायत में, इतना हमको मारे, पुलिस भी हमको इतना अत्याचार किया है, हमको नॉमिनेशन विड्रॉल करने के लिए बहुत प्रेशर किया था पुलिस ने, घर आकर हमको बहुत बार पीटा है, हमारा घर के मम्मी दादा को मारा है पुलिस ने, इधर का विधायक को वो अपने परिवार को 14-15 अपने लोग को चाकरी एसएससी चाकरी में डाल दिया है। एसएससी टीएमसी का जो लीडर को लेकर घूम रहा है रास्ते में, वो सब खूनी आसामी है। साधु संत ऊपर अत्याचार हुआ, मतलब सनातनी हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार हुआ, और आश्रम के में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये बोलने के लिए वो कौन माँ का लाल है। बंगाल में अभी मंदिर आक्रमण हो रहा है, ये साधु सन्यासी का आक्रमण हो रहा है, इसीलिए धिक्कार, इसीलिए प्रतिवाद, इसीलिए हम लोग सब रास्ता में आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल का हाल बहुत खराब है। यहाँ का जितना जो सरकारी स्कूल है, स्कूल में आप जाके कोई भी देखिए, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो रहा है। 100 में 110% ममता दीदी फेल है। कोई भी जय बांग्ला बोला था, वो बोला जय श्री राम, उसको तोड़ ताड़ के मुंह फाड़ दिया अभी आप लोग का सामने में। वर्तमान सरकार तो डरा रही। 15 साल में ये सरकार खाली धोखा दिया है बंगाल का जनता को, बंगाल का वोटर को। ये विधानसभा से 57,000 वोट कट गया है। यही जो डी वोटर है, डुप्लीकेट वोटर, शिफ्टिंग वोटर, मारा हुआ वोटर, डेथ वोटर के ऊपर यही लोग वोट करता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो मंदिर में रोज पूजा होने का, वो पूजा करने नहीं देता है। वो रूलिंग गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके वो पूजा को बंद करा के रखा है। आज बगल में हमारा मंदिर है, लेकिन हम लोग 3 पूजा छोड़ के कर नहीं सकते। हम दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा, इसका छोड़ के हम कुछ नहीं कर सकते। फिर साल भर मंदिर बंद रहता है? हाँ, बंद। प्रशासन तो वही लोग का ही है, मियाँ लोग का सब। 5 बजे तक 60% वोटिंग है, और बाहर में 20 आदमी खड़े हैं, लेकिन रात को देखिएगा 85% हो जाएगा। लोग लगता है यहाँ एक तो मंदिर बन जाएगा तो हम लोग का जो इलाका है वो हिंदू लोग का इलाका हो जाएगा। एक आदमी का 400 कितना बच्चा है यहाँ पर आसनसोल में रेल पार में आया, आप हमको बताइए एक आदमी का 400 कितना बच्चा कैसे हो सकता है। सबसे फौज करके बना हुआ है, उसको बांग्लादेशिया साबित करने के लिए पसीना छूट जाएगा। परिवर्तन तो होगा ही होगा, क्योंकि सब लोग, सब आदमी ये चाहता है बंगाल में जो चलता है, जो चल रहा है, ये तो ज़्यादा दिन चलेगा तो बंगाल खत्म हो जाएगा। घुसपैठिया मामला, क्योंकि ये आम आदमी अच्छा नहीं समझता है कि कितना ज़्यादा है घुसपैठिया। ये तो चुनाव के फल बाहर आने के बाद ही समझ में आएगा कि दीदी आएगा या दादा आएगा। बंगाल में तो अभी दिख रहा है चारों ओर इतनी विक्षोभ दिख रहा है। रात को भी नारियाँ, लड़कियाँ जो बाहर निकलते हैं तो वो जब घर से निकलते हैं तो यही सोचते हैं कि मैं घर ही लौटूंगी और पूरी ठीक ठाक से घर लौटूंगी। बंगाल में परिस्थिति बहुत खतरनाक है। इनका ऑब्जेक्टिव है अपना खाना पीना, प्रजनन करना और अपना संख्या बढ़ाना। स्कूल में 100 से स्कूल सरस्वती पूजा बंद कर दिया गया। बांग्लादेशी उनके लिए बाहरी नहीं है, बाहरी नहीं है, बिहारी बाहरी है। परमिशन लेने पड़ता है, हाई कोर्ट से परमिशन लेके उसको करने पड़ता है। मुर्शिदाबाद देखिए, मालदह देखिए, वहाँ का शंख बनाने का प्रतिबंध लगा दिया, वही एक विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए। बांग्लादेश का हालत क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला कंट्री है। एजुकेटेड बंगाली कहाँ पे जा रहे हैं? वो बाहर जा रहे हैं, वो स्टेट में रहना नहीं चाहते क्योंकि स्टेट में अपॉर्चुनिटीज कम है। नमस्कार, बंगाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित है अभी? सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है। कोई सुरक्षा, कोई बेटी बहू माने लड़की है तो देखते हैं कि पढ़ा लिखा डॉक्टर के वह बलात्कार हो गया, तो ये सब के तो ममता दीदी के सुरक्षा करना चाहिए। दीदी बहुत रसातल में बंगाल को पहुंचा दी। जो निकलता है नवमी पूजा में, वहाँ भी रोका जाता है। जुलूस में? हाँ, जुलूस में रोका जाता है कि आप लोग जुलूस नहीं निकालना है। पैसा खिलाएगा उसका सुनेगा, नहीं खिलाएगा नहीं सुनेगा। यहाँ की जरूरत है योगी जैसा नेता चाहिए यहाँ। तो सरकार तो उन्हीं का है ना, कंप्लेन हो तो फिर कोई बात ही नहीं सरकार तो आपकी भी है हमारी, लेकिन सुनती तो उनकी ज्यादा है ना, हमारी तो सुनती ही नहीं है। ग्रेजुएट किया हुआ लड़का तक यहाँ पर आपको सोचिए जूट मिल में काम करने जाने पड़ रहा है। कोई रोजगार नहीं है, तो हम चाहते हैं कि मोदी जी हमारे आए यहाँ पर और सबको रोजगार दें। एक तबका को जरा ज्यादा किया जाता है, वही है। वो सपोर्ट बहुत ज्यादा करती है
आदर्श पार्टी का। हाँ वो सपोर्ट, नेता जब है उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी को, सबको देखना चाहिए कि हाँ भाई सब मेरे लिए बराबर है। अच्छी तरह से अपना अधिकार मिलेगा जब जाके इधर पे डबल इंजन सरकार होगा मोदी जी के नेतृत्व में। परिवर्तन चाहिए हमको। एक पार्ट में जिहादी लोगों को उस्कावा दे जा रहा है वोट के लिए, और साधारण मुस्लिम भाई और बहन जो है इनके हाथों में बॉम्ब दिया जा रहा है। ऐसे जो सरकार चल रहा है ये तो सरकार पूरी तरह अच्छा नहीं है। चेंज तो होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो भी अपना काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। एक आदमी का न्यूनतम जो है जीने के लिए जो चाहिए, ठीक है, उससे भी हालत खराब है। वही रोजगार है, वही कुछ है, गुंडागर्दी भी है। वो आदमी जो है अपना मतदान जो है वो भी ठीक से करने नहीं पा रहा है। परिवर्तन तो जरूर होना चाहिए। हाँ। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल, ये तो पूर्व बांग्ला से ये पश्चिम बांग्ला पूर्व बांग्ला में अंदर से घुस जाएगा। एक बार विभाजन किया धर्म के भित्ति से, फिर वो लोग कुछ लोग किया है। मेरा जो राष्ट्र नेता था उस लोग को बोला नहीं, जो तुमको जाना भी नहीं, इधर ठहर जाइए, मगर धर्म को लिए ही विभाजन हुए थे। मोदी जी आएगा, मोदी मेरा प्राण है। अरे ममता दीदी हो तो जरा पश्चिम बंगाल को तो हो तो पाकिस्तान बना दिया। हिंदू जो है उसको अभी माइनॉरिटी के लिए तकलीफ हो रहा है। जो किसको लिए एक बार देश भाग हो रहा है, उसके बाद फिर देश भाग होने के लिए नया तरीका चल रहा है। स्थिति ठीक नहीं है। बोले मतलब चारों तरफ मतलब मुस्लिम लोग, नॉन, उसके बाद से ये लोग का अत्याचार पड़ रहा है। बाहुबली दिखा रहे कि हम ये हैं, और इससे हम लोग साधारण, हम लोग जैसे लड़कियां जा रही है कॉलेज को, हम लोग सुरक्षित नहीं रह पा रहे। महिलाओं को रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर जाने का निषिद्ध कर दिया है। भ्रष्टाचारी जो बढ़ गया वो सब तो मतलब अच्छा नहीं लगता ना। बच्चा लोग का शिक्षा, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। जबरदस्ती जैसे बंगाल को कैप्चर किया गया था, अगर जबरदस्ती उससे छीना ना जाए तो बंगाल तो बहुत मुश्किल है। जब पुलिस के पास जाते हैं तब फिर क्या पुलिस मदद नहीं करती है? करते हैं, थोड़ा बहुत आएंगे, देख लेंगे बस। वहाँ पर पार्टी के लोग अपना खिला पिला के रफा दफा हो गया। सरकार पलटना है, अब मोदी सरकार को लाना है। टीएमसी जो गुंडा है, जिसका दलाल है, वो सब लूट के खा रहा है, और आम इंसान को कोई फायदा नहीं है। जो मोदी जी तो सर घर दे ही रहे हैं। हम लोग को मोदी जी घर दे रहे तो घर का पैसा आधे खा जा रहा है, हम लोग को नहीं मिल रहा। दिन में पानी, नहाने का पानी नहीं हम लोग का। सत्ताधारी का अपना मनमाना है, कभी देंगे कभी नहीं देंगे। कुछ लोग वोट देगा तो देंगे, सब माफिया चोरों का दलाल यहाँ सब। कोई भी बंगाल का हिंदू खुश नहीं है। आपको 1500 रुपया देंगे, 1500 रुपये में 4 फैमिली को चला दीजिएगा। में रोजगार मिलेगा तो हमें किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भत्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी। भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और यदि हम हिंदू रहे इस तरह से बचा के, तो बच्चा को भविष्य के लिए भाजपा सरकार को बहुत जरूरी है। मोदी के ऊपर मेरा बहुत भरोसा हम लोग का है, इंशाल्लाह। हाँ, लड़का बड़ा होकर पढ़ेगा, उसके बाद में घूस दे करके नौकरी लेना पड़ेगा, ऐसा सरकार हमको नहीं चाहिए। ताज उड़ जाए तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा। नमस्कार। मेरा 2020 में मेरा घर गिरा, फार्म उरम सब जमा दे दिया। अब माल पानी मांग रहा सर, क्या करेंगे, कहाँ से देंगे गरीब सर। घर बना दिया सर, बाल बच्चा छोटा, घर तो सुनिए, बाल बच्चा कहाँ रहेंगे सर। नल मांगे तो बोला कि आपको बाद में मिलेगा, और नहीं दिया नल। उसको घर एक बार पास हो गया, दोबारा उसी का घर पास किया गया है। घर की स्थिति तो बड़ी दयनीय है, और यही बाथरूम, यही रहना, यही सहना, नहीं सब है। 4 मई मतलब दीदी गई, दीदी भाड़ में गई, हवाई चप्पल उसको टूट जाएगा। नौकरी नहीं मिल रहा है वेस्ट बंगाल में, सब बेकार है, उम्र खत्म हो गया। दीदी का काम जो है, इनका कोई नीति नहीं है। नीति एक आदर्श होते हैं, जो आदर्श इन लोगों के पास में है नहीं। हिंदू का जितना टर्चर हो गया ना यहाँ पर, सब तो जानते हैं। जो SIR हो रहा है ये सही हो रहा है? हाँ तो सही, ये तो दूध का दूध, पानी का पानी, इसमें हम लोग का दिक्कत क्या है? जो प्रमाण पत्र दिखाने नहीं सका उन लोगों की नाम पड़ा है, जिसका प्रमाण पत्र नहीं है वो उनका नाम एकदम जेन्युइन। जो दीदी का चमचागिरी करेगा, जो दीदी का अपना तलवार चटेगा, उसको प्रमोशन मिलेगा, दीदी उसको ही लेके जाता है। जो भी आया उसको मनमानी तुम खाओ, लूटो खाओ, अपना करते रहो, मेरा पार्टी सरकार होना चाहिए। SDO दीदी का है, DM SDO का है, अभी बार एसोसिएशन जाएगा वो भी है। उसके बाद कहा जाएंगे सिंगल बेंच, उसके बाद डबल बेंच,
कहाँ आप रिहाई मिलेगा? भाजपा बना रहा है, सेंट्रल दे रही है, ये जा करके तुरंत आगे जा करके नेता जा करके पिता काट करते हैं, ये के दिखाता हम कर लोग अब तय कर लिया है इस सरकार को हटाना है और नया भाजपा सरकार लाना है। बदलना तो चाहिए। क्या दिक्कत होता है? जैसे रामनवमी के लिए परमिशन कहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। 15 साल में आज बंगाल जितना आगे जाने का था उतना पीछे चली गया। उसका मन में डर बना हुआ, अगर मुस्लिम है तो उसका खिलाफ बोलना नहीं है। नौकरी के लिए आंदोलन में बैठे तो उनको पुलिस से मार खिलवाया गया। एक दुर्गा मंदिर है जहाँ पे दुर्गा पूजा तो होता है लेकिन मंदिर बंद रहता है बाकी दिन साल। काहे? अब सरकार की कमी है। कोई औरत का ही दुश्मन होता है। पूरा समाज को भी तो लेके चलना होगा हमको। अगर मान लीजिए हम काम ही कर रहे हैं, आपको भी खाना दे रहे हैं, इनको भी खाना दे रहे हैं, लेकिन आपको 4 थप्पड़ मार के खाना देंगे तो ठीक नहीं ना है। जो स्वास्थ्य साथी दीदी बोलती है हम फैसिलिटी चालू किए हैं, उसमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है। हिंदू समाज चाहेंगे हम लोग का नहीं होगा, पहले मुस्लिम का प्रयोग होगा। यहाँ का जो कल्चर हो गया है एकदम नष्ट होने का कगार पे। शिक्षा तो बेकार हो गया। मेन इसमें फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है डेमोग्राफी। यहाँ तक कि मेरे वाइफ स्कूल में ड्यूटी करती हैं, उसका लेकर के भी 2-3 बार धमकी मिल चुका है कि नौकरी से हटा देंगे। कुछ आदमी कोई भी नहीं बोलना चाहता ना, क्या बोले। वोट देने नहीं जाना होगा, तुम लोग का घर में रसगुल्ला पहुँच जाएगा। रसगुल्ला मतलब पैसा स्थिति जो बंगाल का है उस हिसाब से तो लग रहा है कि दादा को आना चाहिए। जब परिवर्तन भी जरूर। एजुकेशन दिया जाना था उतना अच्छा से नहीं दिया जाता है। कोई भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा से नहीं निभा रहा है। यहाँ पे जो भी सरकार है वो फिर माइनॉरिटी को हेल्प किया जा रहा है। हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल में बोला जाता है कि अगर रेप होगा तो उससे पैसा मिलेगा। टीएमसी सरकार में आज तक किसी को लाभ प्राप्त नहीं हुआ। कि आप मुर्शिदाबाद देखिए और भी कहीं देखिए तो खतरा है। यहाँ पे आवाज बहुत दबाई जाती है। कि हम लोग को चेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये बार का सरकार हमें क्या आउटपुट दे सकती है। हमारा जो बंगाल है वो ऊपर से और नीचे की ओर जा रहा है। तृणमूल सरकार मुसलमानों की है। तो हम लोग को जैसे 10,000 रुपये सरकार देती है बस एक बार के लिए। यही अगर मेरा नाम अल्ताफ होता तो हमको 24,000 रुपये मिलता है। रामनवमी में सभी हिंदू भाइयों को सारे उनके जो हथियार थे उनको निकालने से मना कर दिया गया और मुसलमानों को पूरा उनको छूट दिया गया कि आप जो भी ले जा सकते हैं। सरकार चेंज और मोदी जी को लाया जाए। अब बंगाल को भविष्य की जरूरत है। नमस्कार। You want to see Bengal as a corruption-free, good administration, good management, good educational system. कोई अगर सोचने जा रहा है तो उसको डर लग रहा है कि हम सोचे कि नहीं सोचे। किसी को अपना फैमिली का डर है, किसी को अपना रोजगार का डर है। कोई अगर कुछ भी बोला, कुछ भी किया तो शायद रोजगार में पहला अटैक हो जाएगा, किसी के फैमिली में अटैक हो रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। को बंगाल में देखना चाहता हूँ पुराने युग में बंगाल जैसा था वैसा, जो भारत को दिशा दिखाए तथा दुनिया को दिशा दिखाए, ऐसा बंगाल देखना चाहता हूँ। ममता जी हैं वो, लेकिन कोई ममता नहीं है उनमें। न महिला के प्रति ममता है, न युवा के प्रति ममता है। वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया थे। उसी हिसाब से ना ब्रिटिश बुला के इंडिया को, कलकत्ता को कैपिटल बनाया, लेकिन उस जगह से हम जिस जगह पे पहुंच गए हैं, इट इज वेरी अलार्मिंग। क्या सही है क्या बुरा है, लेकिन इसी चीज को आज गला घोटा जा रहा है। इसमें हर चीज दबाया जा रहा है। बंगाल के जो कॉलेज है वो कभी इंडिया में पहले आया करते थे, आज यूनियनबाजी और हर एक चीज में होते होते आज ये हाल है कि टॉप 10 पे नहीं है। हर जगह पे एक इस्लामीकरण का दौर चल रहा है। माँ ही मतलब सब रोल निभाती है, तो वो जो होना चाहिए वो उनमें है नहीं। 5 लोग को डरा दिया तो 500 लोग डर रहा है। का परिवर्तन हुआ, सोच का परिवर्तन नहीं हुआ। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए और बंगाल की जनता इससे थोड़ा उभर के चाह रहा है कि इससे थोड़ा मुक्ति मिले। क्या मोदी जी उम्मीद पूरा कर पाएंगे? एकदम पूरा करेंगे, हम लोग देख रहे हैं। ये उनका गारंटी देते हैं। अभी हम लोग की चलबे, दीदी चलबे कि दादा चलबे? बीजेपी सरकार। ममता दीदी को चुनाव से पहले उखाड़ के फेंक देंगे। एकदम फेंकने का नहीं, दरकार नहीं है, फेंक गया है। 34 साल तो हम लोग बाम को देखे। अभी 15 साल ममता दी को भी देखे। हम लोग का आदमी लोग जो है, घर का लड़का लोग जो है, इतना पढ़ा लिखा करके अगर बाहर जाके काम करे, परिযায়ী श्रमिक हो जाएगा, तो हम लोग का इससे अच्छा माने इससे दुख कौन चीज का बोले। तो आज बांग्ला का हाल कैसा हो गया, देखिए आप कैसा हो गया। रेट बंद, धर्षण का रेट बांध दिया। हम लोग गुजरात में जो महिला लोगों का इतना सुरक्षित रहता है, रात 12 बजे वो लोग गाड़ी लेके निकल जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं है। सिंडिकेट मैन है पार्टी का गुंडा। राशन कौन दे रहा है? मोदी जी सरकार दे रही है। किसका नाम है? बीजेपी में नहीं, राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परिवर्तन जरूरी है। क्यों? ये करप्शन बहुत ज़्यादा है। शिक्षा मंत्री तो देखेंगे हाल में
कितना सब टीचर लोग का वैकेंसी में सब पैसा लेकर के नौकरी दिया गया। दीदी का और वो नहीं है कि पैर टूटेगा कि हाथ, पैर तो एक बार तोड़ दिया, अभी हाथ अगर तोड़ेगा तो लास्ट साइन कैसे करेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता के घर में अभी हमला कर दिया है लोग। हाँ। तो अभी वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। कहाँ पर है वो जगह? सोनामती के पास में। भाजपा का पर्चा लेकर के प्रचार कर रहे थे। इसी बीच कुछ जो विपक्ष के लोग हैं, विरोधी लोग हैं, टीएमसी के जो लोग, दीदी की दादा, इस बार दादा का माहौल है। दीदी सब एक साथ दादा बोल रहे हैं। दीदी को 15 साल दिया था, वो हम लोग का कोई काम नहीं किया है, वो अपना करप्शन ही किया है। सारदा घोटाला है, नारदा गया है। यही बात रोड पे आपको जाके पूछते, ठीक है, ये बात रोड पे किसी से पूछेगा, हम लोग आप साइड में पूछे बोल के हम लोग खुल के बता सकेंगे। आप रोड में पूछते हैं ये बात तो हमको, आप लोग को कोई नहीं बता सकता। विरोधी जो करता है, जो लोग विरोधी करता है उसका काम चला जाता है, उसका रोटी छीन लिया जाता है। क्यों? तुम बीजेपी कर रहा है इसीलिए, तुम बैठ जाओ, तुम मेरा दल में आ जाओ। बंगाल का आदमी कहाँ जा रहा काम करने? गुजरात, दिल्ली, मुंबई। यहाँ पर एक ही मुद्दा है, यहाँ पर हर घर में, हर गांव में काम चाहिए। बेरोजगार है आदमी। मोदी का समर्थन, कल इसका रात में घर में ईटा चलेगा, पत्थर चलेगा, बच्चा बुतरू को डर खिलाएगा। दीदी की परिवर्तन कर हमारा पैसा लेता है, हमारा खाता है, तुम दूसरों को पास जाता है, दूसरों को वोट डालता है, ये नहीं चलेगा। ऐसा बात यहाँ चलता है। वही एक रास्ता है, हाय मरेंगे या लड़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। कहाँ घर है? अकेले दादा आने से बढ़िया होगा। कौन दादा? मोदी। एक आध दो काम बताइए। नोटबंदी, 370 धारा, सिंगल पर्सन, 3 तलाक से आजादी देखा जाएगा। हाँ, मगर हमको ममता नहीं बोलेंगे, हम दीदी का भी नहीं बोलेंगे, हम मोदी भी नहीं बोलेंगे। पहले 5 साल अच्छा था दीदी। हाँ, बस अब परिवर्तन जरूरी है। 15 साल देख लिए इस सरकार को, हम लोग झेल लिए। अब एक बार हम लोग इसको परिवर्तन करने के लिए चाह रहे हैं। जो टीएमसी करेगा वही काम मिलेगा, जो भाजपा करेगा वो काम नहीं मिलता है। एकदम डरा रहे हैं हम, पब्लिक लोग को, गरीब आदमी को डरा रहे हैं। 42,000 मतो नाम बातिल हुए बारामुनी विधानसभा। मैंने 42,000 लोगों का यहाँ से नाम कटा है। सुन रहे हैं कि युवा लोगों को बड़ा पैसा मिल रहा है। किसी को नहीं मिल रहा, जो टीएमसी का लोग है उसी को मिल रहा। मोदी क्यों? बहुत काम किया। पब्लिक लोग पहले निकल नहीं रहे थे, अभी हर पब्लिक निकल रहा है। सबसे ज्यादा जो समस्या है वो काम नहीं मिल रहा है किसी को। एकदम बिल्कुल नहीं, लेकिन ममता खत्म का, ये नूंगी डांस पार्टी का। भी ऐसा है कि ममता जी बोले बाहरी लोग आ गया, बाहरी लोग आ गया। बांग्लादेश से हम लोग आए हैं क्या? हम लोग बांग्लादेश से, मतलब मोदी को बाहरी बोल रहे हैं। क्यों बोलेंगे? वो बांग्लादेश से या पाकिस्तान से आए हैं, न इसी देश के वासी हैं। कि सबसे निम्न स्तर में अगर कोई राज्य है तो वो पश्चिम बंगाल है। जनता को धमकी दे रही है कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो 1 सेकंड में तुमको दूसरी कम्युनिटी वाले इकट्ठा होकर खत्म कर देंगे। सब खत्म हो गया। 30 साल 35 साल बमफंड सरकार ने खराब किया, बाकी जो बचा कुचा था ये टीएमसी सरकार ने खत्म कर दिया। लेडी चीफ मिनिस्टर अगर इस तरह का बयान देती है तो ये पूरे बंगाल का बयान माना जाएगा। जनता ये सोची थी कि टीएमसी की सरकार आएगी तो शायद कुछ अच्छा होगा, उसमें भी ऐसा ही रहा, जैसा सीपीएम में था वैसा इसमें है। लेकिन बदलाव की आवश्यकता है। चेंज होने से डेवलपमेंट होता है। वो पुरानी कहावत, अंग्रेजी कहावत, चेंज इज द रूल। चेंज इज द रूल। आप यदि मान लिया वोट नहीं दिए, उनको पता चल जाता है तो ये लोग आपको तरह तरह से परेशान करते हैं। मोदी जी का आयुष्मान कार्ड क्या है, ऑल ओवर इंडिया में काम करता है, लेकिन बंगाल छोड़कर उसको भी परमिशन नहीं दिया, यहाँ पर दीदी ने दिया। ये हिंदू बोलने से ये डरता है। जो ये मुख्यमंत्री माने हम लोग डरा रही है यहाँ की पब्लिक को कि मेरे को वोट दो, नहीं तो मैं ये लोग जो है बोल दूंगी, ये लोग तुम लोगों को एक सेकंड में सब शेष करते हैं। आज किसका है बंगाल? आज संतरास का बंगाल है, गुंडागर्दी का बंगाल है, सिंडिकेट का बंगाल है। सरकारी अस्पतालों की देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही खराब है। ममता दीदी से खुश नहीं है? कुछ नहीं है, वो फालतू, वो बेकार का है, खाली वो आन शान बात बोलती हैं, कोई लॉजिकली बात ही नहीं बोलते हैं। एबार परिवर्तन चाहिए, अब परिवर्तन के बगैर यहाँ पर बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा। अंदर बदलाव के मूड में है। दादा बंगाल आज पिछड़ा हुआ है, किंतु उन्नति सबको चाहिए। ये दिख नहीं रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो युवाओं का जो योगदान है वो भत्ते पर ना जाए, बल्कि नई प्रतिभाओं पर अगर उस पर कार्य किया जाए, सरकार कोई भी सरकार हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। उसका प्रशासन सब कुछ तो उसी का, किससे है बस। तो उम्मीद अब आप लोग किससे करिएगा? अब अगले छोड़ा कर क्या उम्मीद है?
भाजपा ही आखिरी उम्मीद है, आखिरी उम्मीद है। परिवर्तन चाहिए। देखिए अभी तो परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है, एक तो अभी जो 2-3 ठो रेप केस हुआ, जैसे आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाला कोलकाता में ही हुआ, एक लॉ कॉलेज में, फिर एक दुर्गापुर में हुआ अभी हाल में। हाल में हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं, सरकार सही नहीं है। हम लोग का शिक्षा व्यवस्था पूरा खराब हो चुका है, अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जा रहा है सबको, तो इस तरह से बच्चा कुछ सीख नहीं रहा लेकिन पास होता जा रहा है। मैंने गंदा कर दिया ये बंगाल को। बंगाल एकदम गिरता रहा, गिरते 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 एकदम जीरो पे आ गया। रोजगार में तो आप जानते हैं 2016 में जो घोटाला टीचर वाला, उसके बाद वैकेंसी तक नहीं आया है। बार बार कैसे आ रही है फिर? बस जो खेला हुए जो बांग्लादेशी थे उसी का हुआ है, जो इलीगल वोटर्स थे सिर्फ उन्हीं का हुआ है। अभी जो प्रमाण नहीं दे पाए, हाँ इस बार दीदी नहीं दादा चलेगा। दादा चाहिए, दादा चाहिए। कमल खिलेगा और सभी मिल के हम लोग जय श्री राम बोलेगा। जो दूरे डाक सुने क्यों ना आसे, तभी अकेला चलो रे। दीदी रोजगार दे रही है क्या? दीदी रोजगार दे रही है क्या? क्या बोलेगा, हम तो खट के खाता है। ममता दीदी से डर लगता है? डर डर क्या लगेगा? ऊपर में दादा ठीक है, नीचे में दीदी ठीक है। लोगों में डर का माहौल भी दिखता है, खुल करके कोई ये नहीं बोल पाते हैं कि हाँ ये चाहिए कि वो चाहिए। ऐसे डर का माहौल कितना है मालूम नहीं। देखिए हम लोग 15 साल जो यहाँ डेवलपमेंट का नाम में कुछ नहीं हुआ, हम हर गांव जा रहे हैं, वहाँ प्रचार का दौरान हर एक गांव में महिला लोग का आंख से आंसू निकल आ रहा है। यहाँ बेरोजगारी, हर गांव में सब शिक्षित युवक लोग घूम रहा है, सब चला जा रहा है गुजरात, महाराष्ट्र, तो जहाँ जा रहा है हम सबको यही बोल रहे हैं कि आप लोग बीजेपी स्टेट में जा रहे हैं काम करने, वो ना करके ये बंगाल स्टेट को बीजेपी बनाइए और वहाँ से वापस आइए। तानाशाही का माहौल, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। पूंजीपति यहाँ आने से डरता है। वामपंथियों की काली छाया अभी तक है। जहर का जो पौधा लगाया था वो पौधा अब फल देने लगा है। ये सब खराजी मदरसा जिहादी मानसिकता के लोग पहुंचने वाले हैं विधानसभा में। केरल में वामपंथियों का आक्रमण हुआ है हिंदुओं पर, और पश्चिम बंगाल में जिहादियों का आक्रमण हुआ है। तो टीएमसी का एक ही काम है, तोलाबाजी, सिंडिकेट, लूट खसोट, लूट मार, एकमात्र उसका काम है। नमस्कार भाई, क्या लग रहा है इस बार दीदी चलेगा कि दादा चलेगा? दादा चलेगा। दीदी एकदम बर्बाद कर दिया, पूरा बंगाल को खत्म कर दिया एकदम। आदमी को भाई खिला कर रखा हुआ सबको। कुछ बोलना मुश्किल है, इसलिए चुपचाप है। पाकिस्तान में हम लोग रामनवमी कर रहा, यही बंगाल का हाल है। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस मदद करती है? नहीं कभी नहीं, वो तो मदद तो नहीं करेगा, उल्टा धमक देगा, बोलेगा कि अगर कुछ बड़ा बड़ी करेगा तुमको घुसा देगा, ऐसे केस दे देगा। आता है मोदी का पैसा से घर बनता है, लेकिन दीदी अपना स्टिका चिटा के बांग्लार बाड़ी লিখে দিচ্ছে। হিন্দু একদম পরাধীন है। যেটা আরজি করে ঘটেছিল, তো আমারও ওই ভয় হয় যে না মেয়েদের সাথে এরকম ঘটনা না ঘটে।